भगवान गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग और निष्काम कर्म योग, 3 योगों के बारे में बताते हैं। मरने वाले में ही मन लगाया, मरने वाले में ही बुद्धि लगाई। संसार में अगर कुछ कीमती है उस समय संसारी पचरा माया मोह ये दुनिया का पचरा करते करते और अंत में राम नाम सत्य है। भगवान गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग और निष्काम कर्म योग, 3 योगों के बारे में बताते हैं। निष्काम कर्म अगर ईमानदारी से प्रीतिपूर्वक किया जाए तो उससे भी हमारा मन शुद्ध होता है। तो समय व्यर्थ नहीं खोना चाहिए, समय बड़ा कीमती है। संसार में अगर कुछ कीमती है तो समय। संसारी पचड़ा माया मोह ये दुनिया का पचड़ा करते करते और अंत में राम नाम सत्य है। हाँ? ये संसारी रंग धीरे धीरे उड़ जाता है। जैसे अपन घर में कलर कराते धीरे धीरे 4-5 साल में उड़ जाता है, ऐसे ही संसारी रंग ये संसारी सुख, संसारी इच्छाएं, वासनाएं, संसार के पद प्रतिष्ठा सबका रंग उड़ जाता है। अंत में ठन ठन पाल है। कौन मर गया? अरे बहुत बड़े सेठ मर गए बोले संसार में, उनके जैसा बिरले पैसा वाले लोग थे। लेकिन अगर सच्चाई से देखें तो एक मुट्ठी रहा, गोभी फिर गंगा यमुना नर्मदा गोदावरी सब राम नाम सत्य। जो मर जाना है उसी को सजाया, जो हमारा आत्मा है उसकी तरफ देखा नहीं। मरने वाले में ही मन लगाया, मरने वाले में ही बुद्धि लगाई। लेकिन भगवान क्या बोलते गीता में, मामेव मना आदर्श मई बुद्धि निवेश्या। हे अर्जुन, मुझ में ही मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। निवश्यचि मयो अतावर्धन संशय। फिर हे अर्जुन तू मेरे में ही निवास करेगा। अब भगवान ने पैसा नहीं बोला इधर, कहीं कुछ बन जाएंगे, कहीं कुछ बन जाएंगे, हैं सिद्धि मिल जाएगी, ये हो जाएगा। आखिर में क्या? ततः किम, गो गोचर जहां मन लग जाई सो सब माया जानो भाई। जो कुछ सुनाई दिखाई दे रहा है सब माया मात्र है। ऐसा विवेक करके अपना जो भी गृहस्थ है तो गृहस्थ में अपना ईमानदारी से संतोषी से कर्म करते हुए भगवान में मन लगाना चाहिए। बड़े भागे मानुस्तन पावा। अत्यधिक 3 चीज बड़ी दुर्लभ है। शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि बोलते हैं, मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुष संशया। मनुष्य जन्म, मोक्ष की इच्छा और संत महापुरुषों का संग, ये 3 चीज बड़े दुर्लभ है। तो मनुष्य जन्म तो मिला है, संतों का संग भी मिल गया, लेकिन मोक्ष की इच्छा नहीं है, इसलिए छोटा लाभ देख रहा है। छोटा लाभ, चपरासी बनना चाहता है। अरे वही साइड में से रास्ता तो राष्ट्रपति तक गया है। जिससे अनंत ब्रह्मांड फुर फुर के लीन हो रहा है। वो चिदाकाश आत्मा तेरे अंदर है, तुझसे तू वही है वास्तव में। लेकिन माया और मन के फेर में तू अपने आप को जान बैठा, मान बैठा, मैं फलान का पिताजी हूँ, फलान का पति हूँ, फलान का बेटा हूँ, ये मेरा घर है। सुन सुन बतिया आए मुहे हाशी, पानी बीच मीन प्यासी। तुम वास्तव में ईश्वर हो, थे और रहेंगे, लेकिन वासना के चक्कर में फंस के अपने आप को दीनहीन। कहाँ तो अनंत ब्रह्मांड तुमसे फुर फुर के ही बन रहे हैं और तुम बैंकों में लोन लेने के लिए धक्का खा रहे हो। हैं लोन मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो जिनको मिल गया क्या सुखी है क्या? तो सुखी कौन हो सकता है? तुलसीदास जी ने बहुत सारगर्भित और बड़ी सुंदर बात कही, बिन रघुवीर पदे जी की जननी न जाई। उस आदि पद के बगैर मन कभी रुकता नहीं, मन चलता ही रहता है। सुख ढूंढने के लिए जन्म से ही वो सुख ढूंढ रहा है, लेकिन गलत फहमी हो गई, वासनाओं के हमारे संस्कार के द्वारा गलत फहमी हो गई, तो हम इंद्रियों से भोगों से सुख ले रहे हैं। निज सुख बिन मन होई की थिरा।
आत्मा के सुख के बगैर ये मन कभी स्थिर नहीं होता। आप चाहे कुछ भी कर लें। यत पदम प्रेसोदीना शक्रदया सर्वदेवता। वो आत्म पद ऐसा है, उसके सामने इंद्र आदि देवता भी तुच्छ हैं। जैसे राष्ट्रपति के सामने चपरासी कैसे। तो राष्ट्रपति के महल में सैकड़ों मजदूर लगे रहते, चपरासी लगे रहते, कोई गेट पे, कोई झाड़ पेड़ में, कोई भोजन बनाने के लिए है। कुर्सी तुम्हारे लिए राष्ट्रपति की है, लेकिन तुम चपरासी कुर्सी में खोए हुए हो। चपरासी कुर्सी तो मिल जाए है। क्यों तुमको अपनी महिमा याद नहीं है। मानव तुझे याद नहीं, तू ब्रह्म का ही अंश है। कुल ज्योति तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का ही तू अंश है। अपनी महिमा को जान और मत हो जा। काहे को गिड़गिड़ा रहा है। हे स्त्री तू सुख दे दे, हे समोसा तू सुख दे दे, हे परफ्यूम तू सुख दे दे, हे आंखें कुछ अच्छा दिखा के सुख दे दे। तो अभी तक नाली का पानी ही पीते आए, गंगा जल अभी तक चखा नहीं है। जिस दिन गंगा जल मिल गया उस दिन पूरा संसार उल्टा लटक जाए, फिर भी आप टस के मस नहीं होंगे। हैं भोगों के बीच भी भोगों से रहित। सुखदेव मुनि उनके पिताजी की आज्ञा से राजा जनक के चरणों में गए। ब्यास जी ने सोचा ये हमको पिता मानता है। हैं तो राजा जनक ज्ञात गए थे, अपने आप में ठहरे हुए थे। तो ब्यास जी ने बोला जनक के पास जाइए, ज्ञान के लिए थोड़ा बहुत जो कमी है वो उपदेश करेंगे। वे पहुंचे तो दरवाजे पे रोक दिया गया। राजा जनक के पास खबर भेजी कि व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि पधारे। तो उनने कुछ उत्तर नहीं दिया। दरबान आ गया, बोले हमने राजन को बोल तो दिया है, लेकिन उनने कुछ नहीं बोला। सुखदेव मुनि 7 दिन तक खड़े रहे। 7वें दिन राजा जनक ने अपने दरबार में नौकरों को बुलाया, चपरासियों की, जाइए व्यास पुत्र सुखदेव मुनि है क्या उधर। देखा तो खड़े थे। फिर से उनने बताया कि खड़े हैं। तो बोले उनको सम्मान सहित रानिवास में निवास करवाइए, जहाँ 15-16 साल की नौ लल्लाएं, ऐसी जगह उनको ठहराया जहाँ थोड़ा बहुत नहीं 20-25 किसी ने गोदों में ठाल लिया, कोई भोजन करा रहा है। तो नंगे रहते थे ना। 7 दिन उधर गुजारा। तब सुखदेव मुनि की याद आई जनक जी को। 7 दिन हो गए तो उनने उनसे पूछवाया कि इनको क्या हुआ। बोले वो तो बच्चे जैसे रहते। तो जनक ने बुलाया, सिंहासन में बैठाला, क्योंकि व्यासपुत्र थे। तो यथा उनका सम्मान किया और उनसे प्रश्न पूछने को बोला। तब दीदी पाते न पर प्रश्न न सेवया। उन महापुरुष तत्ववेताओं के पास जाकर भली प्रकार उनकी सेवा करके, नम्रता पूर्वक दंडवत करके उनसे उस तत्व के बारे में, उस आत्मा के बारे में प्रश्न करना चाहिए। सुखदेव मुनि बहुत ऊंचाई पर थे, थोड़ा बहुत बाकी था। प्रश्नोत्तर हुई। जनक ने उनके संशयों का छेदन कर दिया और अपने आप में जग गए। जब मिला आत्म हीरा जग हो गया सवा का सिरा। जब वो आत्मपद मिलता जगत तुच्छ, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। उसको पाने के बाद कोई ऐसी चीजें नहीं जो पाने की इच्छा होगी, उससे बड़ी कुछ है ही नहीं। उसको देखने के बाद दूसरे देखने की इच्छा नहीं होती। उसको जानने के बाद कुछ जानने की इच्छा नहीं होती। ऐसा वो आत्मपद है।